हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 14 जून के हिंदू करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में। जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्लोरिंग एजुकेशन डेली आपके लिए हिंदू करंट अफेयर्स क्वेश्चन निकाल कर लेकर आता है, जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइक्लोन आया है आपका अरेबियन सी से, ये ओरिजिनेट हुआ था बाइपोरजे बाइपोरजेस नाम का साइक्लोन भारत के वेस्टर्न कोस्ट में यानी कि गुजरात के आसपास ही आया है, और इसकी वजह से 21,000 लोगों को अपनी जगह से शिफ्ट होना पड़ा। तो बेसिकली नंबर तो कभी नहीं पूछता कि कितने शिफ्ट हुए, लेकिन आपके रिवाइंड होता रहे इसलिए मैंने डाला है। पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं। तो जो गुजरात, ठीक है, जो आपका जो साइक्लोन आया है उसका आपने नाम याद रखना है। साइक्लोन का नाम है बाइपोरजे। नेक्स्ट कह रहा है वेयर इज सेंट जियोर्ज। बेसिकली ब्रिटिशर ने क्या किया था, दो किले बनाए थे, ठीक है। एक आपका फोर्ट विलियम जो आपका कोलकाता में था, और एक सेंट जियोर्ज जो आपका मद्रास में था, ठीक है। तो सेंट जियोर्ज कहाँ पर है? मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट बैंक हु वॉन द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्र भाषा सम्मान अवार्ड। तो पहली बार कोई चीज होती है तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्र भाषा सम्मान अवार्ड की शुरुआत करी गई, ये पहला अवार्ड था, ठीक है। मोहसिन खान जो राइटर है, और शाहिद अहमद जो ट्रांसलेटर है, ठीक है। मोहसिन खान जो राइटर है और शाहिद अहमद जो आपके ट्रांसलेटर है, उन्होंने ये जीता है। और किस बुक के लिए? अल्लाह मियाँ का कारखाना, अल्लाह मियाँ का कारखाना बुक के लिए इन दोनों ने ये जीता है, जिसके लिए इनको 20 लाख तो मिले हैं राइटर को, और 15 लाख मिले हैं ट्रांसलेटर को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, एम्स और लैंसेट ने पब्लिश किया है, और एम्स ने कंडक्ट कराई है ये रिपोर्ट। पब्लिशर है लैंसेट, और भाई और कंडक्ट कराई है एम्स ने, ठीक है। और इसका जो टारगेट है वो सॉरी टाइटल है वो है मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, हेल्थ रिपोर्ट ऑफ इंडिया। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक दूसरे में स्प्रेड नहीं करती है, जैसे कि आपकी बीपी हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। इस तरह की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिखाया गया है कि केरला और वेस्ट बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिनमें ज्यादा डायबिटीज के और ब्लड प्रेशर के केस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अभी कश्मीर में एक आपका 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो देखो, ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा कि कितने रिएक्टर स्केल का है, लेकिन आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि भूकंप को दो स्केल पर नापा जाता है। एक मार्सेली स्केल, एक आपकी रिएक्टर स्केल। जो मार्सेली स्केल है, ठीक है, वो भूकंप का मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है, भूकंप का मैग्नीट्यूड बताती है। और जो रिएक्टर स्केल है वो भूकंप की इंटेंसिटी को बताती है। इसके अलावा अगर एक रिएक्टर स्केल पर, ठीक है, अगर एक रिएक्टर स्केल बढ़ जाती है तो भूकंप की जो तीव्रता है वो 10 गुनी बढ़ जाती है, ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता है वो 10 गुनी बढ़ जाती है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा दो चीज और आपने याद रखनी है। भूकंप जहां से ओरिजिनेट होता है उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। और जहां पर वो पहुंच जाता है पृथ्वी की सरफेस पर, उसे उसका एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसका एपिसेंटर कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी वेयर डिड द G7 समिट। आपको पता होगा कि G7 की जो समिट जापान के शहर हिरोशिमा में हो रही है, और यहाँ पर एक HAP आजकल न्यूज में है। तो बेसिकली ये क्या है, हिरोशिमा में, ठीक है, एक आपका एग्रीमेंट हुआ है किसको कंट्रोल करने को लेकर, AI को लेकर। AI के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर किस तरह के कानून बनाए जाए, किस तरह से विभिन्न विभिन्न देशों में AI को गवर्न किया जाए, उसको लेकर HAP बनाया गया है, तो जिसकी फुल फॉर्म है हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा AI प्रोसेसर। नेक्स्ट कह रहा है, देखो, इंटरनेशनली डिप्लोमेसी काम करती है,
बांग्लादेश को भारत के सहयोग से इंदिरा गांधी के टाइम पर 16 दिसंबर 1971 को आजाद कराकर एक नया देश बनाया गया था पाकिस्तान से। ठीक है, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं और उन्हीं की बेटी शेख हसीना वहां की अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो अब उन्होंने क्या किया है, भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंगो भेजे हैं। ठीक है, और मैंगो की जो वैरायटी है वो है हिम सागर और लंगड़ा। तो बेसिकली आपके एग्जाम के लिए ये पूछ सकते हैं कि भाई एक तो हिम सागर और लंगड़ा किस फसल से जुड़ी हुई है, तो मैंगो से जुड़ी हुई है। किस देश ने भारतीय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को ये दो चीज गिफ्ट करी है, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा वाई ब्रेक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी कर्मचारियों के लिए, ठीक है, वाई ब्रेक घोषित किया है। वाई ब्रेक होगा योगा ब्रेक, कुछ टाइम के लिए कर्मचारियों को योगा करना होगा अपने ऑफिस टाइम पर ही। इसको क्या नाम दिया गया है, वाई ब्रेक जिसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द फाउंडर ऑफ द सीईओ, सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ द जोमेटो। बेसिकली क्या हुआ है विजय सांपला जी पे, ठीक है, अभी एक केस दर्ज किया गया है। ठीक है, क्योंकि जोमेटो के एक एड में लगान मूवी से एक दलित को दिखाया गया था। ठीक है, तो जिस चीज को लेकर यहाँ पर क्या किया गया है, आपका केस हो गया है किस पर, जोमेटो पर। तो याद रखना है जोमेटो के सीईओ और फाउंडर कौन है, विजय सांपला। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। क्वेश्चन क्यों जोड़ा है मैंने, क्योंकि रसिया अपने हथियार रख रहा है बेलारूस में ताकि यूक्रेन पर अटैक करना आसान हो जाए। ठीक है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अलेक्जेंडर लुकान्स्को, अलेक्जेंडर लुकान्स्को। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आईसीआई लोम्बार्ड जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है आपकी आईसीआई लोम्बार्ड, उसके 10% खरीदने जा रहा है कौन, आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड 10% शेयर खरीदने जा रहा है। तो बैंकिंग वाले एग्जामों के लिए, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड 10% शेयर खरीद रहा है आईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट कह रहा है दिलीप ट्रॉफी इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो एक दिलीप ट्रॉफी आपकी शुरू हो रही है, और ये किससे रिलेटेड है, तो आपकी खेल से रिलेटेड है। खेल से रिलेटेड टूर्नामेंट आपके विभिन्न विभिन्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये थे हमारे 14 जून के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।